बांग्लादेश के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा कदम, चिकन नेक पर भारतीय सेना के गेम चेंजर ब्रह्मास्त्र तैनात, कटने से बचा लिया गया नॉर्थ ईस्ट का संपर्क, भूटान के रास्ते भारत ने बिछा दी अब तक की सबसे बड़ी बिसात। हवा में ही राख होंगे दुश्मन के मंसूबे, राफेल और S-400 ने संभाल ली सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कमान। अब 22 किलोमीटर की गर्दन नहीं दबेगी। बांग्लादेश के हालात देख सेना ने बदल दिया सरहद का पूरा नक्शा। चीन की घेराबंदी हुई फेल, भारत के चिकन नेक पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, बिछ गया रडार का जाल। भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया हमारी कमजोर नस समझती थी, एक ऐसा संकरा रास्ता जिस पर दुश्मन की बुरी नजर दशकों से घड़ी हुई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के रणनीतिकारों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जिसे कल तक भारत की कमजोरी समझा जाता था, आज वो एशिया का सबसे अभेद्य सुरक्षा चक्र बन चुका है। 2025 के इस नए हिंदुस्तान ने अपनी सुरक्षा नीति को डिफेंसिव से बदलकर एग्रेसिव मोड में डाल दिया है। जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंसा का दौर चल रहा था, जब वहां भारत विरोधी नारे लग रहे थे, ठीक उसी वक्त खामोशी से भारतीय सेना और सरकार एक ऐसा मास्टर प्लान जमीन पर उतार रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। ये तैयारी किसी छोटे मोटे हमले को रोकने की नहीं है, बल्कि ये तैयारी है भारत के उस हिस्से को हमेशा के लिए सुरक्षित करने की जिसे दुश्मन देश काट कर अलग करने का सपना देखते थे। ये कहानी सिर्फ हथियारों की तैनाती की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे कूटनीतिक और सैन्य चक्रव्यूह की जिसे भेदना अब नामुमकिन है। आखिर क्या है वो खतरा जिससे निपटने के लिए भारत ने आसमान से लेकर पाताल तक एक कर दिया है? क्यों अचानक सिलीगुड़ी के आसपास सेना की हलचल इतनी बढ़ गई है? क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के रास्ते भारत पर कोई बड़ा वार करने की फिराक में थे? और सबसे बड़ा सवाल, भारत ने भूटान के साथ मिलकर ऐसा कौन सा सीक्रेट रूट तैयार कर लिया है जिसने दुश्मन की सारी चालों पर पानी फेर दिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और भारत ने अपनी किस दुखती रग का इलाज हमेशा के लिए कर दिया है? चलिए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की एक एक परत को खोलते हैं। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं उसे दुनिया चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानती है। ये महज 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो भारत के मुख्य हिस्से को उसके 8 उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। जरा सोचिए, सिर्फ 22 किलोमीटर। अगर दुश्मन इस पतले से रास्ते को ब्लॉक कर दे तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से कट सकता है। ये डर, ये आशंका दशकों से भारत के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही थी। चीन हमेशा से डोकलाम के रास्ते इसी गर्दन को दबोचने की फिराक में रहता था, और अब जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है और वहां कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं, तो ये खतरा और भी बढ़ गया था। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके इस कॉरिडोर पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये 2025 का भारत है। नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था, और अब वहां जो किलेबंदी की गई है उसे देखकर दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि चीन की पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स वाली थ्योरी ही फेल हो गई? क्या भारत ने नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जो दुश्मन की सोच से परे है? और क्या हाशिमारा एयरबेस पर तैनात वो बाहुबली जेट्स चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारत ने सिर्फ इस 22 किलोमीटर के कॉरिडोर पर निर्भर रहना छोड़ दिया। भारत ने एक ऐसा प्लान बी एक्टिवेट किया जो असल में अब प्लान ए बन चुका है। ये है भूटान के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा रेलवे नेटवर्क। कोकराझार से गैलेफू तक बनने वाली ये रेलवे लाइन सिर्फ एक पटरी नहीं, बल्कि भारत की लाइफलाइन है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा मतलब है कि अगर कभी युद्ध के हालात बने और दुश्मन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला किया या उसे ब्लॉक करने की कोशिश की, तो भी भारत के पास नॉर्थ ईस्ट तक रसद, हथियार और सैनिक पहुंचाने का एक वैकल्पिक और सुरक्षित रास्ता मौजूद रहेगा। भूटान के रास्ते भारत अपने सैनिकों को सीधे असम और अरुणाचल तक पहुंचा सकेगा। ये रणनीतिक तौर पर इतना बड़ा कदम है कि इसने चीन की उस पूरी योजना को ही बेकार कर दिया जिसमें वो सिलीगुड़ी को चौक पॉइंट बनाकर भारत को ब्लैकमेल करने का सपना देख रहा था। भारत ने भूटान के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करके एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जो किसी भी ब्लॉकेड को नाकाम कर देगा।
ये भारत की कूटनीतिक जीत का वो नमूना है जिसके आगे चीन का पैसा और पाकिस्तान की साजिशें दोनों घुटने टेक चुकी हैं। लेकिन बात सिर्फ रास्ते की नहीं है, बात है उस ताकत की जो अब इस कॉरिडोर की हिफाजत के लिए तैनात कर दी गई है। भारतीय वायुसेना ने हाशिमारा एयरबेस को अब पूरी तरह से फॉरवर्ड स्ट्राइक बेस में बदल दिया है। यहाँ भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल की तैनाती कोई आम बात नहीं है। राफेल की एक स्क्वाड्रन यहाँ 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इनकी रेंज में पूरा तिब्बत और बांग्लादेश का वो हिस्सा आता है जहां से खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही भारत ने दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इस सेक्टर में तैनात कर दिया है। S-400 का रडार इतना शक्तिशाली है कि वो चीन के अंदर उड़ रहे विमानों को भी ट्रैक कर सकता है। अगर चीन या पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल या ड्रोन इस कॉरिडोर की तरफ आने की जुर्रत भी करेगा तो S-400 उसे हवा में ही भस्म कर देगा। इसे कहते हैं नो फ्लाई जोन बनाना। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि जमीन तो छोड़िए, आसमान से भी अगर इस कॉरिडोर पर नजर डाली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की नई बैटरियां भी यहां तैनात की गई हैं, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती हैं। बांग्लादेश में जो हालात बने हैं उसने इस तैयारी को और भी जरूरी बना दिया था। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कैसे वहां भारत विरोधी भावनाएं भड़काई गईं। जमात-ए-इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी संगठन वहां भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भारत को आशंका थी कि युद्ध की स्थिति में बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ लॉन्च पैड के तौर पर किया जा सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास नई आउटपोस्ट और गैरिसन छावनियां स्थापित की हैं। ये कोई साधारण चौकियां नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन्स और नाइट विजन कैमरों से लैस हैं। यहाँ तैनात जवानों के पास अब रैपिड रिस्पॉन्स की क्षमता है। मतलब अगर रत्ती भर भी हलचल हुई तो मिनटों के अंदर सेना की पूरी बटालियन वहां पहुंच जाएगी। असम और मिजोरम की सीमाओं पर भी नए मिलिट्री बेस एक्टिव कर दिए गए हैं। ये बेस इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो एक दूसरे को कवर फायर दे सकें। भारत ने बांग्लादेश सीमा पर BSF के साथ साथ सेना की मौजूदगी भी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले को वहीं को चला जा सके। ये तैयारी बताती है कि भारत अब अपने पड़ोसियों पर आंख बंद करके भरोसा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हम हर खतरे के लिए पहले से तैयार हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है इंटेलिजेंस का। भारत ने इस पूरे इलाके में अपना खुफिया तंत्र यानी इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत कर दिया है कि अब यहाँ पत्ता भी हिलता है तो खबर दिल्ली पहुंच जाती है। चिकन नेक को अजेय बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस सिस्टम अब बॉर्डर पर होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पहचान लेते हैं, चाहे वो नेपाल के रास्ते आने वाले संदिग्ध लोग हों या बांग्लादेश सीमा पर होने वाली हलचल। सब कुछ भारत की रडार पर है। पाकिस्तान की ISI जो नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते इस इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश करती थी, उसके सारे स्लीपर सेल्स अब निशाने पर हैं। भारत की रणनीति साफ है, दुश्मन को उसके घर में घुसने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक अभेद्य किला बन चुका है, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उन्हें लांघना तो दूर, छूना भी मौत को दावत देने जैसा है। इस पूरी कवायद का जियोपॉलिटिकल संदेश बहुत बड़ा है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहता है और डोकलाम में भी उसने सड़कें बनाने की कोशिश की थी। उसका मकसद यही था कि किसी तरह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब पहुंचा जाए। लेकिन भारत ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार से चीन को चौंका दिया है। सड़कें, पुल और रेलवे लाइनें रिकॉर्ड समय में बिछाई जा रही हैं। तीस्ता नदी के आसपास के इलाकों में भी सेना ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये सब देखकर चीन भी समझ गया है कि 1962 वाला भारत अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। आज का भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भूटान के साथ मिलकर वैकल्पिक मार्ग बनाना भारत की उस लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो अब सिक्योर ईस्ट पॉलिसी में बदल चुकी है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कभी भारत की कमजोर नस कहा जाता था, आज वो भारत की फौलादी मुट्ठी बन चुका है। 2025 में भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अपनी चुनौतियों का रोना नहीं रोते, बल्कि उनका स्थायी समाधान निकालते हैं। राफेल की गर्जना, S-400 की नजर और ब्रह्मोस की मारक क्षमता ने
इस इलाके को दुनिया का सबसे सुरक्षित जोन बना दिया है। बांग्लादेश में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो या चीन कितनी भी आंखें तरेर लें, भारत का नॉर्थ ईस्ट अब पूरी तरह सुरक्षित है। भारत की सेना ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें घुसना आसान है, लेकिन निकलना नामुमकिन। ये नए भारत का वो रूप है जो अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करता। आपको क्या लगता है, क्या भारत की इस किलेबंदी के बाद चीन और पाकिस्तान कभी इस इलाके की तरफ देखने की हिम्मत करेंगे? और क्या भूटान के साथ रेलवे लिंक बनाकर भारत ने चीन को कूटनीतिक मात दे दी है? अपनी राय कमेंट्स में खुलकर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।